नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर लोगों के मन में ख्याल रहता है कि भाई एक अधिकारी बनने के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो आज का जो थंबनेल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि आप कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, आप बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका पढ़ाई का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात है कि पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से गुमराह करने बात हुई या जुमले वाली बात हुई कि क्या कोई व्यक्ति 2-3 घंटे पढ़ता है, क्या वो फिर अधिकारी नहीं बन सकता? या फिर जो पूरे दिन पढ़ता है, क्या सिर्फ वही अधिकारी बन सकता है? मतलब ये एग्जैक्टली तो प्रश्न नहीं होना चाहिए कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से जो जेन्युइन बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप देखिए, मान लीजिए, आप अपना ले लीजिए या मेरा ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 2 घंटे पढ़ाई की और मेरा आउटपुट है 10 घंटे पढ़ाई के बराबर। ठीक है, मान लीजिए किसी और ने 10 घंटे पढ़ाई की और उसका आउटपुट है 2 घंटे के बराबर। तो यहाँ पे अब चीजें क्या हो रही है कि आपको क्या समझ में आया भाई? 10 घंटे का जिसका आउटपुट 2 घंटे में ही 10 घंटे के बराबर निकल रहा है, तो उसे 2 घंटे ही पढ़ाई की जरूरत है। और मान लीजिए कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, तब उसका आउटपुट 2 घंटे निकल रहा है, तो इस हिसाब से तो फिर उसे 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये मैटर करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट कितना निकल रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, आउटपुट मतलब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी या फिर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ी, जो भी पढ़ा, आपने इसको पढ़ा पूरे दिन लेके। मान लिया आपने पॉलिटी या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पूरे दिन लेके बैठे। अब इसको पढ़ने के बाद आपको कितना याद रह गया, है ना? आपने उसे कितनी अच्छी से तरह से पढ़ा। और जब आपने इसको प्रैक्टिस, पॉलिटी या ज्योग्राफी के सवालों की प्रैक्टिस की, तो आप देख रहे हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी आपके जो क्वेश्चन है वो सही नहीं हो रहे। तो यहाँ एक तो मुद्दा ये आ गया कि यहाँ आप कितने भी घंटे पढ़ लें, कितने भी घंटे पढ़ लें, घंटे आप पढ़ लें, आपका अगर आउटपुट अच्छा नहीं है, आपका आउटपुट ठीक नहीं है, आपका आउटपुट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, तो फिर आप ये फिर तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। आप पूरे दिन पढ़िए, आप 24 घंटे पढ़िए, है ना? आप मेहनत करते रहिए, उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि मैं इस तरीके से पढूं, मैं पढ़ने का मेरा जो तरीका है मैं उस पे काम करूं, बजाय ये सोचने की कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि मैं एक अधिकारी बन जाऊं। तो मुझे लगता है कि आपको उन तरीकों पे काम करना चाहिए कि मैं कम समय में एक अच्छा आउटपुट निकाल सकूं। एक अच्छा आउटपुट निकालने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज पढ़ी, आपने उसको इतने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि अब आपको उसको दोबारा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जो अपनी ये कोई कॉपी पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए आप अपनी कोई भी कॉपी पढ़ रहे हैं, इस कॉपी को आप कम से कम नहीं तो जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो उसको आप बहुत बार रिवीजन कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आउटपुट हमेशा हमेशा वही रहता है, 10 रहा, 20 रहा, है ना? तो होना क्या चाहिए कि मान लीजिए आपने इससे पढ़ा, इस कॉपी से पढ़ा, और इसका जो आउटपुट है, आपने आप अपनी एक ही कॉपी को जब आप 10 बार रिवीजन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए, 70-80 ऐसे रहना चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो आउटपुट देखना चाहिए आपको कि अपनी पढ़ाई का आउटपुट क्या निकल रहा है। अब आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल आए ना कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो ये गलत सवाल है। ये आप बस भेड़ चाल चलना चाह रहे हैं कि किसी ने बता दिया इतने घंटे पढ़ लो तो हो जाएगा। अरे भाई, आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आपकी क्षमताएं कितनी है। आपकी क्षमता, आपका इनपुट की क्षमता मान लीजिए आपकी वही 10 बार बोल चुकी है, 10 घंटे है, और आउटपुट की क्षमता आपकी कितनी है, 2 ही घंटे है उसकी, है ना? 2 घंटे के बराबर, 10 घंटे बराबर आपके 2 घंटे हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए वहीं किसी का 2 घंटे के बराबर 10 घंटे की है, 3-4 घंटे की है, 4 घंटे की मान ली, तो उसे इस हिसाब से कम करना पड़ेगा, है ना? तो इस हिसाब से आपको आपको अपनी पढ़ाई को कितना वक्त देना है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्षमताएं तय करेंगी। आपकी क्षमता तय करेगी और क्षमता के हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो तय करेगा। तो आप अपने क्षमता और आउटपुट के हिसाब से तय कर लें कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, है ना? आपको
कितना पढ़ना चाहिए? और नो डाउट पढ़ना तो चाहिए ही है। अब जैसे एक आप सोच लीजिए, एक जॉब वाला जो व्यक्ति होता है, जो लगातार प्री और मेंस दे रहा होता है, आप सोचिए उसके पास कितना समय होगा। आपकी तरह उसके पास 24 घंटे तो कतई नहीं होंगे उसके। 10 से 5 आप निकाल दीजिए, ठीक है। 10 से 5 उसके बाद वो भाई पढ़ेगा तो 7-8 बजे से पढ़ने बैठेगा, 11 बजे तक तो सोएगा। 10 से पहले वो 1 घंटा इधर सुबह निकाल लीजिए, तो हम कहते हैं 8, 9, 10, 11, 3 घंटे इधर निकल गए। और 1 घंटे सुबह का निकाल दीजिए, तो उसके पास टोटल 4 घंटे हैं। उस वो 4 घंटे में प्री भी पढ़ लेता है, मेंस भी देख लेता है। तो उसका मतलब क्या है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है। उसने उन चीजों पे विश्वास कर रखा है, उसने अपनी चीजों पे विश्वास कर रखा है। वो एक ही चीज को 10 बार पढ़ता है और एक ही जगह से पढ़ता है, तो उसे पता रहता है कि वो 4 घंटे अपने 4 घंटे में सारी चीजें मैनेज कर लेगा। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 10 जगह से पढ़ते हैं। एक तो 10 जगह से पढ़ते हैं एक ही चीज। जब एक एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ोगे तो याद कुछ नहीं रह जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या, भाई आपके जो नोट्स होते हैं वो नोट्स ही नहीं होते हैं। आपको नोट्स ही कंप्लीट नहीं है तो आप इधर उधर भटकते रहते हैं। तो कोशिश किया करो कि जो जॉब वालों के हिसाब वाली जो आपकी मानसिकता है वो लेके चलें, कि भाई जॉब वाले भी तो इस हिसाब से देखा जाए तो जॉब वालों को तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए दूसरी, है ना, क्योंकि उनके पास सबसे कम समय है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे काम करो कि भाई उनके, जब वो कर सकते हैं, वो इतना बिजी सब कुछ रहने के बावजूद भी इतना सारा सब कुछ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि भाई जॉब वाले हैं, उनको पैसे मिल रहे होते हैं, तो उनका एक स्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। उन वो पैसों को लेके या फिर उनका जो फाइनेंशियल इशू है उसको लेके वो एकदम निश्चिंत रहते हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है, एक ये कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। लेकिन आप भी सोचिए, जॉब लगने से पहले तो इनके पास पैसे नहीं रहे होंगे ना। जॉब लगने से पहले ये भी उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में आप आज हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम कूद के आ गए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। आप केवल वो चीजें सीखें जो आपके लिए जरूरी है। उसमें आप खाल की बाल बाल में से खाल निकालने का खाल में से बाल निकालने का प्रयास कतई ना करें। ठीक है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखें और हमेशा याद रखिए, आपके आसपास जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, आप केवल अपना आप उनसे अच्छी चीजें ले लें। उनको वे मतलब में क्रिटिसाइज या उनको लेके उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया इसलिए उसका हो गया, नहीं। छोड़ो उन सब। तुम्हें अपना सिलेक्शन लेना, तुम ये सोचो उस सामने वाले से मैं किस लेवल तक ले मैं क्या सीख सकता हूँ जो मुझे आगे बढ़ा दे, है ना। हमेशा भी आपको किसी से जलन भी रखनी है ना, तो पॉजिटिव जलन रखो कि भाई मुझे उससे सीखना है। पॉजिटिव आप जलिस होइए कि हमें उससे सीखना है। तो इस तरीके की जलन तो अच्छी है। अब आप किसी से जले जा रहे हो और एकदम कहते हैं ना अपने आप को ही नुकसान पहुंचाए जा रहे हो, तो ये गलत है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमेशा आलोचना समालोचना जो भी है आप एक अच्छे तरीके से करें, और वो हमेशा वो आलोचना समालोचना जो भी है वो आपको आगे बढ़ाए, ना कि आप किसी को एकदम किसी की टांग खींचने पे उतर आए। तो कहने का बस मतलब इतना है कि आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका देखें कि आपका आउटपुट क्या निकल रहा है। जैसे ही आपको समझ में आता है कि नहीं यार मेरा आउटपुट ठीक निकल रहा है, तो आप अपनी उसी पढ़ाई में संतुष्ट रहिए। मान लीजिए 6-7 घंटे आपने पढ़ा और आपका आउटपुट ठीक निकल रहा है, ठीक है। दूसरा, और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपका प्री आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई पे काम नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन ना होने का रीजन सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती, इसको याद रखिएगा। आपने अपनी चीजों पे कितना एनालिसिस किया है। कभी कभी होता है आते हुए क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं तो हम रह जाते हैं, है ना। एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुकता है। तो सिर्फ और एकमात्र रीजन, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं आप और तब भी प्री नहीं हो रहा है, तो उसका एकमात्र रीजन पढ़ाई कतई नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप किसी एक को ही आप उसी पढ़ाई के पीछे कतई नहीं पड़ जाइए। तो कोई एकमात्र रीजन पढ़ाई नहीं हो सकती है। उसके और भी रीजन है, उनको फाइंड आउट कीजिए आप कि उनके क्या रीजन है। ठीक है। तो इन सारी चीजों पे काम करें तो आपको आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना पढ़ना चाहिए और इतने में हमारा हो रहा है, हमारी क्षमताएं क्या है। आप अपनी क्षमता देख लो, अपनी पढ़ाई देख लो, और बस आराम से उतना पढ़ो। जरूरी नहीं है कि बेमतलब का बोझ लेके कि हमें भाई 15 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है ना। मैं भी पढ़ती हूँ तो मैं मुश्किल से 5 या 6 घंटे का अभी वक्त रहता है, तो 5-6 घंटे में आराम से चीजें हो जाती हैं और बहुत खुशी खुशी होती है। कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो बस हमेशा कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, तरीकों पे काम करो। ये नहीं कि वही भेड़ चाल चले जा रहे हैं। अपनी गलतियों पे काम करो, अपनी पिछली गलतियों से सीखो।
ठीक है? तो ये कोई बात नहीं होती है कि भाई कितना घंटा पढ़ा जाए, इस तरीके की कोई बात कर रहा है तो उसे गुमराह कर रहा है। ठीक है? आप अपनी क्षमताएँ देख लें, उस हिसाब से तय कर लें आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सबकी क्षमताएँ अलग-अलग हैं, सबकी मानसिकता, सबका मेंटल स्टेटस अलग-अलग है, उस हिसाब से सब काम कर रहे हैं। ठीक है? तो तो आशा करती हूँ कि आपका ये जो डाउट है कि भाई कितने घंटे पढ़ें, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों की, अपनी कार्य क्षमता, अपनी सारी चीज़ें देखते हुए अपना निर्णय लें, और ये सारे जो बेबुनियाद सवाल हैं, इनके पीछे कतई ना दौड़ें। ठीक है? ये सिर्फ गुमराह करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए फिर इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाकी आशा रहेगी कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।